अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान। आज का जो टॉपिक है MCQs के लिए वो है ब्लीडिंग टाइम, जिसमें हम 10 बेहतरीन MCQs पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं MCQs को। जो पहला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जब वक्त लगता है एक खून के लिए कि वो बहना रुक जाए एक ज़ख़म से, तो इसे क्या कहा जाता है? जो ऑप्शंस हैं, ब्लड फ्लो कहा जाता है इसे, ब्लड प्लाज्मा कहा जाता है इसे, ब्लीडिंग कहा जाता है इसे, या ब्लीडिंग टाइम इसे कहा जाता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसे ब्लीडिंग टाइम कहा जाता है कि कितने वक्त में एक ज़ख़म से खून बहना जो है वो रुक जाता है। जो दूसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो ब्लीडिंग टाइम है तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ ब्लैंक पर और क्वालिटी ऑफ देयर फंक्शनिंग पर, यानी वो कौन कौन सी चीज़ है जो नंबर में पूरी हो या वो काम ठीक कर रहे हों, तो ब्लीडिंग टाइम जो है वो ठीक होगी। तो जो ऑप्शन है वो है वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर डिफरेंशियल। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। प्लेटलेट्स वो अहम चीज़ है जिसके नंबर भी पूरे होने चाहिए और वो काम भी ठीक करना चाहिए, जिसकी वजह से खून जो है वो ठीक टाइम पर फिर रोकेगा। जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि अगर प्लेटलेट की तादाद कम हो जाए, ठीक है, क्रिटिकल लेवल से वो नीचे हो, ठीक है, या फिर प्लेटलेट जो है वो अपना काम ठीक तरह से ना कर रहा हो, तो ब्लीडिंग टाइम क्या आएगा? ऑप्शंस हैं, कम आएगा या और कम आएगा, लंबे वक्त का टाइम लगेगा खून को रुकने के लिए, या फिर खून उसी वक्त रुक जाएगा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा खून को रुकने के लिए अगर प्लेटलेट की तादाद कम होगी खून में, जिस्म में, या अगर वो अपना काम ठीक तरह से नहीं करेंगे तो मरीज़ को जब ज़ख़म लगेगा तो उसका खून इतना जल्दी नहीं रुकेगा और ज़्यादा वक्त लगेगा खून रुकने में। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि ब्लीडिंग टाइम जो है वो लंबा आएगा किस कंडीशन में, किस बीमारी में? क्योंकि प्लेटलेट फंक्शन जो है वो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, प्लेटलेट सही तरह से उसमें काम नहीं कर पाते, क्योंकि वॉन विली ब्रांड फैक्टर की कमी होती है, यानी वॉन विली ब्रांड फैक्टर इस बीमारी में नहीं होता। तो जो ऑप्शंस हैं वो है टाइफाइड में, मलेरिया में, वॉन विली ब्रांड में, या फिर कॉलरा में। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। वॉन विली ब्रांड की बीमारी में प्लेटलेट अपना काम ठीक तरह से नहीं करते और ऐसे मरीज़ों में ब्लीडिंग टाइम बहुत लंबा आता है, वक्त ज़्यादा लग जाता है खून रुकने में। जो पांचवा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो ड्यूक्स मेथड इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग टाइम के लिए, तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है किन में? ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं, बच्चों में या दूध पीते बच्चों में ये इस्तेमाल होता है ये मेथड, बड़ों में इस्तेमाल होता है, बूढ़ों में इस्तेमाल होता है, या फिर ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस गलत हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, दूध पीते बच्चे। और जो और बच्चे होते हैं जो दूध माँ का नहीं पीते, तो उनमें ज़्यादातर ड्यूक्स मेथड को इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग टाइम टेस्ट के लिए। जो छठा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ब्लीडिंग टाइम टेस्ट में, ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड मेथड है ब्लीडिंग टाइम के लिए? तो आपने जो स्टैंडर्ड मेथड है ब्लीडिंग टाइम के लिए उसका बताना है। पहला है सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा है ड्यूक मेथड, तीसरा है ईवीज मेथड और चौथा है सालीज मेथड। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। ईवीज मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है ब्लीडिंग टाइम टेस्ट के लिए। जो सातवां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि ड्यूक मेथड में जो प्रिक लगाया जाता है, जो सुराख लगाया जाता है लेंसेट से, तो वो किस जगह पर लगाया जाता है? इस ब्लैंक एरिया में एक जगह का नाम है, इसके अलावा जो फिंगर की पल्प होती है उस पर भी लगाया जाता है, इसके अलावा हील पर भी लगाया जाता है, क्योंकि इन जगहों में कैपिलरीज बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो जो ऑप्शंस हैं, थंब पर लगाया जाता है, ईयर लोब पर लगाया जाता है, टो पर लगाया जाता है, या फिर नोज़ पर लगाया जाता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, ईयर लोब पर, पल्प ऑफ फिंगर पर और हील पर लगाया जाता है ड्यूक मेथड में इंसिजन। ठीक है। जो आठवां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो ईवीज मेथड है इसमें जो इंसिजन लगाया जाता है, प्रिक लगाया जाता है, तो ये वॉलर सरफेस पर लगाया जाता है किस चीज़ के? ईवीज मेथड में, ये याद रखें। तो ऑप्शंस हैं फोरआर्म पर, ईयरलोब पर, लेग पर, या फिर चेस्ट पर। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1,
वोलर सरफेस ऑफ फोर आर्म पर इंसिजन किया जाता है, लगाया जाता है ईवीज़ मेथड में ब्लीडिंग टाइम के लिए। जो 9वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो नॉर्मल रेंज है ब्लीडिंग टाइम के लिए ड्यूक मेथड में, तो वो कितने से लेकर कितने मिनट तक होती है नॉर्मल रेंज। तो जो ऑप्शंस हैं 10 से 12 मिनट, 15 से 20 मिनट, 11 से 12 मिनट या फिर 2 से 7 मिनट ड्यूक मेथड में। ठीक है, तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। ड्यूक मेथड में नॉर्मल रेंज ब्लीडिंग टाइम का होता है 2 से 7 मिनट्स तक। जो आखिरी एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो नॉर्मल रेंज है ब्लीडिंग टाइम की लैंसेट से ईवीज़ मेथड में, तो वो कितने से लेकर कितने मिनट तक है ईवीज़ मेथड में। तो जो ऑप्शंस हैं वो है 10 से 12 मिनट, 15 से 20 मिनट, 11 से 12 मिनट या फिर 2 से 7 मिनट। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। ईवीज़ मेथड में भी जो नॉर्मल रेंज है ब्लीडिंग टाइम का वो 2 से 7 मिनट तक होता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। वीडियो को पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।